हेलो 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 ऑनलाइन के शेयरों से स्वागत है आपका सेट्स के एडवांस प्रॉब्लम में। जो कुछ पीपीटीज में सवाल थे बचे थे, अच्छे सवाल थे। मैंने बोला था बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जितने सवाल आज के सेशन में है सारे सवाल बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है, पहला सवाल, एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 इन इवेंट बी एंड 18 इन इवेंट सी। If these medals went to total 60 men and only 5 men got medals in all 3 events, then how many received medals in exactly 2 of the 3 events? सबसे पहला काम क्या रहता है? वेन डायग्राम बनाओ। सबसे पहला काम वेन डायग्राम। हम लोग तो जितने सवाल थे लगभग मैक्सिमम सवाल वेन डायग्राम से ही लगाए। फॉर्मूला कुछ याद तो किए नहीं। 2 फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला था, लेकिन सवाल उसके बिना भी सारे लगवाए हैं ना, उसके बिना ही लगवाए। फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। कितने फॉर्मूले बनते हैं, कितने याद करोगे? ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो 3, ओनली 5 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल 3। तो कितने? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 5 आदमी ऐसे जो किसमें पाए? ए बी सी तीनों में पाए। ठीक है, फिर क्या आता है? और पीछे और दीज मेडल वेंट टू 60 मैन। 60 लोगों को मेडल दिया गया है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए। 48 मेडल्स मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना? 48। ये जरूर लिखना है, भले ही इवेंट डायग्राम से करना है, लेकिन ये चीज गिवन जरूर लिखना है। ठीक है, इसे जल्दी नहीं होगी। बी में कितना दिया हुआ है? 18, कितना? 25। और सी में दिया हुआ है 18। ठीक है, ये हो गया। और कोई डिटेल पूछा क्या है? देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 इवेंट्स। मतलब इसमें इसमें इसमें, तो इसको मैंने माना क्या? इसको मैंने माना ए, इसको बी, इसको सी मान लिया। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर टोटल पूरे में कितने हैं? 48। तो इसके अंदर हो जाएंगे 48 माइनस ए माइनस बी माइनस 5। ये होगा। बी वाले में कितने हो जाएंगे? 25 टोटल है, तो 25 माइनस ए माइनस सी माइनस 5। फिर सी वाली की बात करूं मैं, तो इसमें 18 माइनस बी माइनस सी माइनस 5। बिल्कुल स्लो मोशन में आज बता रहा हूं, आराम से देखो। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या कर सकते हैं बताओ? ये बताओ। हाँ 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 हाँ, बताइए क्या करें, बोलो क्या कर सकते हैं? हाँ, ऐड करके क्या 60 के बराबर क्यों रखेंगे? जैसे तुम बोल रहे हो क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी 60 के बराबर ही क्यों रखिए? तो ये दिया हुआ है ना, एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए। ठीक है, इतना इतना। इफ दीज मेडल वेंट टू टोटल 60 मैन। ठीक है, तो ये यू दिया हुआ है, मतलब 60 आदमी को दिया गया है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? अगर यहाँ पर 16 होता तब सवाल अच्छा बनता, लेकिन अच्छा सवाल नहीं है। तो यहाँ पर सब ऐड कर दो, बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 48 माइनस ए माइनस बी माइनस 5 प्लस ए प्लस बी प्लस 5। फिर प्लस करूंगा, ये वाला हिस्सा पूरा करूँ, कितना हो जाएगा? 25 माइनस ए माइनस सी माइनस 5 प्लस ये वाला हिस्सा 18 माइनस बी माइनस सी माइनस 5 बराबर क्या? 60। यही होगा। कटिंग कटिंग कटिंग, तो ये सब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर माइनस ए बचा हुआ है, माइनस बी बचा हुआ है और माइनस सी बचा हुआ है, और कुछ बी सी ए सी कहां पर? अच्छा हाँ, यहाँ पर ए प्लस बी, हाँ ये वाला बच गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया प्लस सी। ये क्या हो गया? एक बार कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? माइनस ए बचा। पहले 48 लिख लो, 48। इसके बाद प्लस 25, इसके बाद माइनस ए है, फिर चलो माइनस 5 लिख देता हूँ, माइनस बी माइनस सी, वेरिएबल सारे हो गए। अब यहाँ पर 5 प्लस 5 मतलब 5 5 कितना? -10। -10 और 18 कितना हो गया? ये प्लस हो जाएगा कितना?
8 प्लस 8 बराबर क्या 60। ये सही है बिल्कुल। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी सबको मैंने उधर भेज दिया। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 48 प्लस 25। पहले इसको और तोड़ लो। चलो 48 प्लस 25 कितना होगा, ये हो जाएगा 8 5 13 78 73 73। फिर प्लस 8 माइनस 60। अब ये कितना होगा 81 माइनस 60 मतलब कितना 21। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। पूछा क्या था, यही पूछा था। क्या पूछा था कि ये बताओ कितने लोग एग्जैक्टली दो मेडल तीनों में से, मतलब क्या बोल रहा है, हाँ 2 मेडल जीते हैं तीनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब 3 इवेंट में से 2 इवेंट में मेडल जीते हैं, तो 2 में कौन कौन आ रहा है बताओ। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर 21 यही आंसर हो जाएगा। इसका यही तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे अच्छे सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल, तो यहां पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या क्या बताया था कॉन्सेप्ट, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले रिकैप में मैंने बोला था क्या, जिससे मैंने सवाल नहीं करवाया था, किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है, नेवर नेवर नेवर। तो ये क्या लिखा था मैंने, के भी लिखवाया था। मतलब इसी से आप सारे सवाल लगा सकते हो, जहां पर एटमोस्ट आ जाए इसी से सारे सवाल लग जाएंगे। और एक मेथड मैंने बताया था कौन सा, मैक्सिमम मिनिमम वाला, वो आप लोग को पता ही होगा, फिर से मैं मतलब करा दे रहा हूं उससे भी। तो यहाँ पर 63% कितने सिटी में, ए न्यूज़पेपर ए रीड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैंने 63% ना लिखते क्या लिख दिया 63 लिख दिया, कोई दिक्कत। फिर बी न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट 76, ये कितना होगा 100 होगा। ठीक है, ये हो गया। इफ x%, तो यहाँ पर बनाते हैं जल्दी से वेन डायग्राम। ये बना दिया मैंने वेन डायग्राम, ये हो गया। फिर इसको मैंने उठा के यहाँ पर किया। ठीक है, बोल रहा है x%, ये मान लो कि x% लोग किसमें है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है x लोग, मतलब वही x% लोग हैं। ठीक है, तो अब बताना है क्या, इसी x की वैल्यू मतलब क्या क्या हो सकती है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैन बी, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है, उसमें कौन कौन सी हो सकती है, इसमें से कौन सी हो सकती है। ठीक है, ये बताना है। तो इसको करते हैं, इसको करते हैं। जब ये x हो गया तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ 63 माइनस, इसमें 76 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो 63 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है, यही आया बराबर। बताओ क्या होगा 63, ये तो कैंसिल हो गया, 63 प्लस 76 कितना होगा 6 3 9 139, ये हो गया, माइनस कितना x। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं, फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा 63 प्लस कितना होगा 76, फिर माइनस x, ये तो कैंसिल हो गया, वैसे भी आ रहा है, बात वही है, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 बार लगा दिया है, बात क्या है, दोनों वही चीज है। फॉर्मूलास लगाओगे फिर भी यही आएगा, अरे एक बार मैंने ये ऐड किया, एक बार ऐड किया, माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 139 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो मुझे यहाँ पर चाहिए x मिनिमम, क्या चाहिए मुझे, रेंज निकालनी है x की, x क्या है तो दोनों में आता हो, इसी की मुझे रेंज निकालनी, मतलब सबसे कम कितना हो सकता है, सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, वो पता चल जाए तो हम बता सकते हैं वैल्यू कौन सी इस रेंज में आ रही, काम खत्म। तो यहाँ पर x मिनिमम निकालने के लिए मुझे ये क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अरे माइनस हो रहा है, तो जितना मैं ज्यादा से ज्यादा जितना माइनस कर सकता हूँ वही होगा। तो 139 माइनस ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पर लिख देता हूँ ए यूनियन बी मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x मिनिमम
139 माइनस कितना 100, अरे 100% 100% हो जाए, काम खत्म है। कितना हो गया ये 39, कितना हो गया 39। फिर निकालते हैं, अब निकालते हैं क्या एक्स मैक्सिमम। आप बताओ एक्स मैक्सिमम क्या होगा, एक्स मैक्सिमम कॉमन सेंस से बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस। हाँ 63 हो जाएगा, ठीक है। तो 63% लोग इसमें है ना, ए में है, 76 इसमें अंदर है, तो छोटा वाला क्या होगा, कॉमन होगा, बस बड़ा वाला हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा कितना 63। तो यहां से जो x की रेंज आई है वो आई है 39 से लेकर 63। x की वैल्यू यहां से यहां तक होगी, बस काम खत्म है। अब यहां पर देख लो कौन सी इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो 65 आ नहीं रहा है, 55 आ रहा है, 29 आ नहीं रहा, 37 नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। अब इसको करते हैं मेथड नंबर 2 से, अपना वाला मेथड, ये तो हो गया फॉर्मूला वाला। अब करते हैं अपना मेथड जिसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, जो मैंने लिखवाया है केबी, सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत पड़ेगी बस। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि किसी भी रीजन में कुछ भी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो निगेटिव नहीं हो सकता। क्या चीज निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, तो यहाँ मतलब क्या हो गया कि 63 माइनस किसी भी रीजन में कुछ निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब क्या ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा, एंड ये x भी क्या होगा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, एंड वो भी क्या होगा, ये भी क्या होगा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। एंड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो तीनों कंडीशन अप्लाई करे, हाँ फॉलो करे। तो यहाँ पर मैंने एंड लगा दिया, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। जब तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बताइए क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करो इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी क्या लेस देन 63, यहाँ से तो यहाँ से सॉल्व है ऑलरेडी, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू लेस देन 76। अब सबका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा बताओ, ये जीरो से बड़ा बोल रहा है, ये दोनों बोल रहे हैं 63 से छोटा, 76 से छोटा, तो मसला क्या होगा, तो ये हो जाएगा जीरो से बड़ा और 63 से, ये समझ में आएगा। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से, नंबर लाइन, ठीक है। कौन कौन सा नंबर है, 0 है, 63 है, 76। एक बोल रहा है, एक बोल रहा है जीरो से क्या होगा बड़ा होगा या बराबर होगा, ये कर लिया। दूसरा बोल रहा है 63 से क्या होगा कम होगा, ये कर लिया। और ये बोल रहा है ये होगा, तीनों कौन सा रीजन आ रहा है 0 से 63, ठीक है, ये हो गया। आप और निकालते हैं, देखो ध्यान से। अब यहां पर ये बताओ, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये हो गया बी न्यूज़पेपर, ए यूनियन बी, ये क्या होगा बताओ, ये क्या हो सकता है बताइए, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है इनइक्वालिटी में बताओ क्या पॉसिबल, इनइक्वालिटी में बताओ क्या पॉसिबल, बताइए। ऑनलाइन आप लोग भी बोल सकते हो अपने मन में। इसकी वैल्यू या तो 100 होगी या 100 से कम, या तो 100% हो जाए या तो उससे कम, काम खत्म। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर जब मैं लगाऊंगा तो 63 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 100, ये x और ये x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 63 प्लस कितना, ये 139 माइनस एक्स ये 100, तो यहाँ से हो जाएगा x जो होगा बड़ा किससे होगा 39 से होगा, है ना। तो ये बोल रहा है 0 से 63, ये बोल रहा है 39 से बड़ा। अब दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन, दोनों में क्या लेना है इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे x की वही वैल्यू चाहिए, तो सब कुछ फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पर एक नंबर और ले लो, तो यहाँ 39 कहाँ पर आएगा, ये आएगा ना। तो यहाँ पर भाई साहब बोल रहे हैं कि 39 से बड़ा होगा। अब बताओ क्या होगा मामला, क्या चीज 39 का कैसे आया, ये 39 ये 63 क्या हुआ, हाँ हाँ रेंज हो गया। यहाँ पर तीनों में कॉमन यही तो आ रहा है, तो अब लिखना है रेंज ना, हम क्या पूछ रहे हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा बताओ, x की वैल्यू क्या रहेगी 39 से 63, ये आई। अरे जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तब आया ये, ठीक है। तो इस मेथड से भी क्या आया मामला, जो यहाँ पर आया था यहाँ पर भी आया था, यहाँ से भी क्या आ गया 55 आ गया। अभी ये मेथड आपको टफ लग रहा होगा, लेंदी भी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब दो वाला मामला होगा तब आपको
ये लगाना है। जब 3 वाला मामला होगा तब आपको यही लगाना पड़ेगा। अब चलते हैं तीसरे पर, 3 वाले पर। ये रहा सवाल, जीनियस सवाल, ठीक है, जीनियस सवाल, जीनियस सवाल, जीनियस सवाल। देखो ध्यान से। फ्रॉम 51 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, वेन डायग्राम बनाते हैं तीनों का, 3 दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाते हैं, डायरेक्ट फिल से करते जाएंगे। अब मैं पूरा रीडिंग करूं फिर क्या नाम है चलूं वेन डायग्राम बनाने, बात तो वही है। ये हो गया, ये उठा दिया, ठीक है, ये सब मामला हो गया है। अब पढ़ते हैं। तो इसको नाम मैंने दे दिया क्या, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री, ये क्या हो गया मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया कितने बच्चों ने, 51 बच्चों ने। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। 37 पास्ट मैथमेटिक्स, 37 बच्चे ऐसे थे जो क्या किए पास, मैथमेटिक्स। 37 बच्चे ऐसे थे जो मैथमेटिक्स में पास हो गए। 24 बच्चे ऐसे थे जो फिजिक्स में पास हुए। ये हो गया, एक सवाल बता रहा हूँ, इसी से आपका सब कुछ निपट जाएगा, ठीक है। 24 एकदम आराम से, ये हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री में कितने, 43, केमिस्ट्री में कितने, 43। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 19, मतलब 19 बच्चे पास हुए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे पास हुए, 19, ठीक है। फिर 29, मतलब ज्यादा से ज्यादा 29 बच्चे किसमें पास हुए, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे 20 पास हुए किसमें, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में। द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशंस। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जहां पर ये तीनों एग्जाम पास करें। अब इसको मैं मान लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया कितने बच्चे हैं, एक्स। अब ये भी नहीं पता, जिसको मैंने मान लिया क्या, ए बी सी वेरिएबल, इसको भी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, x की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर x की रेंज, अब नाम सवाल से ही पता चल रहा है क्या कि रेंज आएगी, है ना। जब रेंज आएगी तो x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सवाल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ पर ये मुझे पता चल गया तो बताओ मैथमेटिक्स में मैं क्या लिखूंगा, मैथमेटिक्स में क्या लिखूंगा। तो कितने हैं, 37 है, तो 37 माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। फिजिक्स में कितने हैं, 24, 24 माइनस ए माइनस सी माइनस एक्स। केमिस्ट्री में कितने, 43, तो 43 माइनस बी माइनस सी माइनस एक्स। यही होगा मामला, ठीक है, यही होगा मामला, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मामला यू होगा, ठीक है। मैंने बोला था कि किसी भी रीजन में कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 19 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर a प्लस एक्स कौन है, जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में है। ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या, या तो 19 होंगे या तो 19 से कम होंगे। एटमोस्ट का मतलब ये तो हुआ, ठीक है। अब कम होंगे लेकिन इतना भी कम नहीं होंगे कि निगेटिव हो जाए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 से बड़ा। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, एटमोस्ट 29 किसमें पास हुए, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में b प्लस एक्स क्या 29, यहां पर भी 0 से बड़ा। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या आ जाएगा, c प्लस ए प्लस क्या आ रहा है, c प्लस एक्स। यहां पर कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। ये इक्वेशन समझ में आई, ठीक है। तीनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर मामला क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या 3x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जोड़ो जैसे कितना होगा, 58, 68 हो जाएगा, 68। कैरी कितना बन गया, 68 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस दो इनइक्वलिटी को लेता हूँ, 0 बाद में देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 68 माइनस 3x। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, यहां पर रुक गए। अब दूसरी चीज मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। यहां परसेंटेज की बात ही नहीं हो रही, जब यहां पर यूनिवर्सल 51 बच्चे हैं
तो या तो 51 होंगे या तो 51 से कम। अरे मान लो यहाँ पर टी हो गया, तो यहाँ पर बाहर आ गए, जो सब में फेल हो गए, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मैंने यहाँ पर 51 या तो 51 के बराबर होंगे या तो 51 से कम होंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो जब मैं इसको लिखूंगा सब जोड़ूंगा तो ये ए एक्स बी काम खत्म, सिर्फ और सिर्फ 37 इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ 37 बचेगा। बोलो 37 लिख दिया, प्लस यहाँ पर 20 क्या बचे बताओ, 24 माइनस ए माइनस सी माइनस एक्स, कौन सा से कटेगा ये वाला, अभी लिख देता ना उसको, चलो ठीक है, माइनस एक्स, ये भी सी कट गया, ठीक है, गायब हो रहा है स्टेप। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 43 माइनस बी माइनस सी माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 51। अब यहां पर क्या हो रहा है बताओ, यहां पर हो रहा है 37 प्लस 24 कितना होगा, पहले इसको स्क्वायर करो, आसान है, 3 लाओ 4 चले 80, 80 दो 104 हो गया टोटल, कितना 104, 104 लिख दिया। फिर माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 51। ये समझ में आया। अब मैं इसको उधर भेज रहा हूं, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मुंह खुलेगा इसकी तरफ, फिर यहाँ पर 104 माइनस 51 कितना बचेगा, 53, हाँ बचेगा 53 माइनस 2x, ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर क्या बन गई सेकंड, ठीक है। ये बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इससे छोटा या बराबर होगा, और ये बोल रहा है इससे बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां पर अगर दो इनइक्वालिटी है, a बोल रहा है कि b से बड़ा है, a बोल रहा है b से बड़ा है, और यहाँ पर यह भी बोला कि a जो है वो c से क्या है छोटा है, तो b और c में रिलेशन क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी से। जीनियस सवाल में ऐसा ही नहीं रखा गया, बी और सी में रिलेशन क्या होगा ये बताइए। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, समझ में आ जाएगा। सी बड़ा होगा, बी छोटा होगा, यही बोल रहे हो। अब देखो ध्यान से, ए बोल रहा है बी से बड़ा है, बी से बड़ा क्या है ए है, मतलब ए से छोटा क्या है बी है, और सी से बड़ा क्या है, मतलब ए से बड़ा क्या है सी है, ठीक है। और जब ए यहाँ मतलब ए क्या ना बी से बड़ा है और ए से बड़ा सी है, इसका मतलब क्या होगा, जो तुमने बोला है क्या है सही है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, तब तो बताया, हाँ तब तो बताया। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये भाई साहब बोल रहे हैं इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, अब बताओ इसमें रिलेशन क्या बनेगा, बताओ अब इसमें रिलेशन क्या बनेगा, यहीं पर बताओ, यहीं लिखता हूँ फिर नेक्स्ट पेपर चलता हूँ। ये तो ए हो गया ना, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ए बी से छोटा है, ए सी से बड़ा है, या फिर ए बी से, चलो ये मैंने माना क्या, ए यहाँ पर क्या है बी से बड़ा है और ए सी से क्या है छोटा है, तो क्या रिलेशन अभी निकाला था, सी क्या होगा बी से बड़ा होगा, जब सी से ए छोटा है और बी से बड़ा ए है ना। ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाला मसला, ये एग्जाम में आप लोग पता नहीं सोच पाओ या फिर ना सोच पाओ, ठीक है, लेकिन ध्यान दो लगेगा सवाल यही होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर 68 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 53 माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ जो नेक्स्ट पेज था, कहाँ गया कहाँ गया, यही वाला है। तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन क्या आई है, अपनी इक्वेशन आई है 68 माइनस 3x, 68 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 53 माइनस 2x। तो मैं 3x को उस तरफ भेज दूँ, या फिर चलो इधर ले आते हैं, तो माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 53 माइनस 68, तो माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस कितना 15, तो x लेस देन और इक्वल टू 15।
ये समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्स की जो वैल्यू है या तो 15 होगी या तो उससे छोटी होगी, तो यहाँ पर एक्स मैक्सिमम कितना होगा? 15 होगा। एक्स मैक्सिमम कितना होगा? 15 होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। बताओ, समझ में आया? जब ठीक है तो ये रहा आपके सामने सवाल। बताइए, आप लोग वीडियो पॉज करके ये सवाल बताइए आंसर क्या होगा। चलो शुरू हो जाओ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट और सिखाना है। हाँ भाई, तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने जब सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर आया होगा 14, ठीक है, आपका आंसर आया होगा 14। देखो ये सवाल जितनी भी बड़ी कोचिंग है जिसका मॉड्यूल है, सारे बुक में ये सवाल है, ठीक है। और क्या नाम है, आप गूगल करोगे या पूछोगे, सब जगह ये फेमस सवाल मिलेगा आपको, और सब जगह सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको? 14, जो कि बिल्कुल क्या है? रॉन्ग। जो कि बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं, चलो अब दिखाते हैं, देखो ध्यान से। जो मैंने पीछे सवाल करवाया है, कौन सा? ये वाला सेम ही सवाल है कि नहीं? बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहाँ 51 ही जगह पर मैंने क्या कर दिया है? 50। मैंने क्या कर दिया है? 50 कर दिया, ठीक है। देखो ध्यान से, 50 50 50 सवाल देखो यही होगा। 50 कर दिया है, सवाल वही बना दिया। इसी में थोड़ा हेर फेर करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये सब मामला वही बनेगा, सही बनेगा। ये क्वेश्चन सही बनेगी, ये मैंने बना लिया है। यहां से 51 की जगह पर क्या कर दो? 50 कर दो। मैंने यहाँ पर 50 कर दिया। जब 50 किया फिर वहां पर 51 है, ये हटाकर मैंने क्या कर दिया? 50 कर दिया। फिर यहाँ पर 51 है, 50 कर दिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हो रहा है, बताओ। अब इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर क्या बचेगा? 53 बचेगा, 54। यहाँ पर बचेगा आपका 54। ऐसे ही आप लोगों ने सॉल्व किया होगा बिल्कुल। 54 बचेगा ना, ये हो गया। फिर यहाँ पर इक्वेशन जब लगाया, इक्वेशन लगाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा, 54। फिर जो अपनी इक्वेशन आ जाएगी क्या आ जाएगी बताओ? ये आ जाएगी 68 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 54 माइनस 2x। यहां से x को मैं इधर लाता हूं, मैंने यहां पर लिखा x लेस देन और इक्वल टू, उधर भेजोगे तो माइनस होगा, साइन मैंने चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा कितना? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो x मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 14। x मैक्सिमम 14। चुपचाप बच्चे यहाँ पर लगाते हैं क्या, मतलब बच्चे क्या, आपको सोल्यूशन मिलेगा सब जगह, जो कि बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। अब रीजन सुनो, रॉन्ग क्या है, ठीक है। अब रीजन सुनो, रॉन्ग क्या है, ध्यान से सुनना। ये सवाल क्या है? गलत है। ये सवाल ही क्या है? गलत। ये सवाल पॉसिबल ही नहीं होगा। भले ही आपको हर जगह हर किताब में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, लेकिन ये सवाल क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो मैंने 51 किया था, 51 से आपको सवाल नहीं मिलेगा, मैंने वो 51 किया था, ठीक है। 50 ये वाला सवाल क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है उसका मैं रीजन देता हूँ, देखो ध्यान से। एक्स मैक्सिमम कितना आया? 51 वाला सही है, ये वाला क्या है? गलत है। 50 वाला क्या है? गलत। 50 वाला तो मिलेगा, मैंने 51 लिखा, वो मतलब सही किया सवाल, ठीक है, वो सही हो गया है। पिछले साल भी मैंने बताया था। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला ठीक कितना आया? एक्स मैक्सिमम कितना आया? 15 आया। अब 15 पर, सॉरी 14 आया ना, अब 14 पर हम सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर रखूंगा 14, तो 14 थिया 42, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 68 माइनस 42। नेक्स्ट पेज पर ही करता हूं, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लेस देन और इक्वल टू, इक्वेशन जो जो बनी थी बताओ जल्दी से। 68 माइनस, नहीं पहले क्या बना? 68 माइनस 3x बनी थी ना, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 68, मतलब लेस देन इक्वल टू माइनस 68 माइनस कितना? 42। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना आएगा? 26। बोलो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 26, मतलब 26 है, 26 से कम। दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी इक्वेशन थी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 54 माइनस 2x, यही था। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 54 माइनस 14 दूना 28, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26। अब बताओ, हुआ ना ये? ठीक है।
और जो इनइक्वालिटी बनी है वो भी चेक करते हैं। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, यहाँ से तो चलो मैंने निकाल दिया है। और क्या कर सकते हो इसके अंदर, और क्या कर सकते हो, हाँ ठीक 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 ठीक, ये बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 26 है 26 से कम। ये बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 26 है 26 से ज्यादा होगी। जब मैं दोनों का लूंगा क्या, इंटरसेक्शन, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 26। अब a प्लस बी प्लस सी 26 कब होगा, बताओ, ये 26 कब होगा, ये 26 तब होगा, यहां पर हम मामला क्या करते बताओ, बताओ एबीसी की वैल्यू होगी, मैक्सिमम लेंगे तभी तो मामला होगा, निकालो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है फिर से मैं लिखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, a प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 19। ठीक है, यहां पर a क्या हो जाएगा बताओ, a लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, माइनस करो 5 हो जाएगा, 19 माइनस एक्स मतलब 14, ये हो गया। ऐसे ही जब b निकालोगे तो b क्या हो जाएगा बताओ, 14 माइनस करो कितना होगा b, b कितना होगा 15 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा बताओ, c यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ मैंने कर दिया 6, तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू कितना हो रहा है, ये 26, कितना हो रहा है 26, यहाँ से आया कि नहीं आया। अब x हट गया, ठीक, x हट गया, तो यहाँ पर जो तीनों को जब मैं लूंगा तो x बराबर मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 26 होगा। और 26 कब पॉसिबल है, 26 कब पॉसिबल है, जब क्या नाम है a बराबर क्या हो जाए, मतलब इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू, a की मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी पड़ेगी और b की भी मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी पड़ेगी और c की भी मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि 6 से कम है c, 15 या 15 से कम है 5 या 5 से कम है a, है ना। तो यहाँ पर 26 कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पर सब मैक्सिमम वैल्यू लूँ तभी तो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a बराबर 5, b बराबर 15, c बराबर 6, ये क्या हो गई, a b और c की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर a और b c की जो वैल्यू आई है यहाँ पर रखूंगा जब मैं, तो 24 माइनस a कितना आया है 5, c कितना आया है 6, माइनस ये कितना आया 14, कितना आ गया ये -1। और किसी भी रीजन में निगेटिव नहीं हो सकता। अरे नंबर ऑफ -1 कैसे हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब सवाल ही क्या है, गलत। सवाल ही क्या है, गलत। तो यहां मैंने इसको प्रूव कर दिया कि सवाल क्या है, गलत है, ठीक है, रॉन्ग। अब रही बात कि मेरी बात पर यकीन कैसे, पहली बात तो यकीन तो होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया है। दूसरी चीज, आप इसको जब एआई से पूछना, चैट जीपीटी या कुछ भी जेमिनाई, तो सॉल्यूशन तो पहले वो 14 देगा, फिर उसको काउंटर करना कि जब यहाँ पर 14 में ले रहा हूं तो a प्लस बी प्लस सी की 26 आ रही है, वो बोलेगा हाँ, ठीक है। फिर कहोगे a b, जब 26 तभी होगा जब a b c क्या हो जाए, ये सब हो जाए। जब मैं ये रखता हूं तो कह देना इस रीजन में आंसर क्या, मतलब ओनली फिजिक्स वाले में, जो ओनली फिजिक्स वाले में बच्चे पास हुए हैं उसमें -1 आ रहा है, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, और क्या नाम है, ये सवाल ही क्या है, गलत। तारीफ भी तुम्हारी करेगा उस टाइम पे, वो तारीफ भी करेगा, ठीक है। ये सवाल क्या है, गलत है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, टाइम लगा लेकिन भूलोगे नहीं, ठीक है, ये मसला हो गया। तो इसी पर देखो सवाल ये रहा, एक और सवाल है गलत, ये 2024 में आया था। चलो ये सॉल्व करो जल्दी से, थोड़ा फास्ट, ऑनलाइन आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। चलो ट्राई आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, 20, कितना आया 20 आया, सही, ठीक है। लगाया था क्या, ठीक है, देखो ध्यान से, 20 आया, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को क्या आएगा, 20 ही आएगा, बहुत से टीचर का भी क्या आएगा 20 ही आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो यहाँ पर 3 लेते हैं, ये हो गया। बाकी मैक्सिमम किसी का नहीं आएगा क्योंकि ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है ना, तो आंसर की जब मसला फंसता है तो ये लोग मतलब दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ये देखो, तो एक ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट, तो 40 बच्चों का समूह है, वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। 3 सब्जेक्ट एग्जाम होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जहां ये 3 सब्जेक्ट वाला मामला आता है, ये वाला,
सवाल बहुत तगड़ा बन जाता है। PCM, ठीक है। 40 बच्चे हैं, मतलब क्या, ये कितना है, 40 है। It was found that all students passed in at least one of the all subject। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कम से कम सारे बच्चे एक सब्जेक्ट में पास ही है। मतलब क्या, ये क्या दिया हुआ है, ए यूनियन, ए यहाँ पर है, ये क्या है, एम यूनियन पी यूनियन सी, क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 20 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो एनएम कितना है 20, एनपी कितना है, फिजिक्स वाले कितने पास हुए 25, ठीक है। केमिस्ट्री वाले कितने पास हुए 16, ठीक है, ठीक है। एट मोस्ट 11 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो 11, ज्यादा से ज्यादा 11 बच्चे किसमें पास हुए। अब जहां ये एटमोस्ट वाला आ गया तब तो समझ में आ जाएगा ना, सवाल वही वाला है, अच्छा वाला। एटमोस्ट 11 स्टूडेंट पास हुए बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, तो फिर वही हम लेट कर लेते हैं। इसको मैंने माना x, ये a, ये b, ये c, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर होगा b से 20 माइनस a माइनस b माइनस x, बोलो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिजिक्स वाले में 25 है, तो 25 6:30 बजे वाली माइनस ए माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा। इस वाले में क्या होगा 16 है, माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही मामला करते हैं, एटमोस्ट वाला जो दिया हुआ है, मतलब क्या, ए प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस एक्स, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात हो रही है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कहाँ गया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 11, जीरो या जीरो से बड़ा। फिर कह रहे हैं बी एक्स, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बताओ, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, ये तो 15 फिजिक्स केमिस्ट्री का है, 15 ये भी है, चलो ठीक, 15 और सी प्लस एक्स ये भी क्या है 15 है, जीरो और जीरो ये मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, जीरो हो गया, लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3x, कितना हो जाएगा 15 गुना 30 41, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू 41 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड हम लोग किसे बनाते, इससे पूरे से बना देते ना। हाँ, अब यहाँ पर कैसे बनेगी देखो ध्यान से, वहां पर कैसे बनी थी, वहां पर मतलब 51 जितने लोग थे उससे उसके बराबर उससे कम होगा, मतलब 40 से 40 से कम होगा, लेकिन यहाँ पर 40 ही होगा क्योंकि दिया हुआ है ना। ये देखो, ये 40 दिया हुआ है ना, वहां पर दिया नहीं था, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, सबको ऐड करोगे, सबको जब ऐड करोगे तो ये ए बी एक्स कैंसिल, मतलब यहाँ 20 बचेगा, 20 प्लस 25 20 प्लस 25 माइनस माइनस ए माइनस एक्स माइनस सी, फिर ये सी हटा दें, हटा दिया, ठीक है। फिर प्लस 16 माइनस बी माइनस एक्स माइनस, ये सही है यहाँ तक, बराबर 40, बराबर मैंने यहाँ पर 40 कर दिया, ये 40 क्यों समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या क्या बचा, इसको जोड़ो, 45 हो गया, 45 प्लस 16 कितना 61, 61 माइनस 40 बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2x, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, ये कितना बचेगा 11 बचेगा, सॉरी 21 बचेगा ना, 21 माइनस 2x, ये आ गया। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई, बोलो दो इक्वेशन बनी है भैया, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 21 माइनस 2x, दूसरी क्वेश्चन क्या बनी है a प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू 41 माइनस 3x, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ उसमें, तो 21 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 41 माइनस 3x, ये तो करोगे। इसके बाद क्या होगा बताओ, इधर लाऊंगा तो ये x बचेगा, 41 माइनस 21 मतलब कितना 20, x की वैल्यू 20 या 20 से कम, तो x मिनिमम क्या 20, x मैक्सिमम क्या, x मैक्सिमम क्या
20। ठीक है, तो अब आंसर क्या लिखोगे, यही लिखोगे। ऑप्शन में अगर ठीक लगाओगे नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। ये क्या है, गलत। ये क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर खोपड़ी बनाता हूँ। देखो सवाल गलत तो आने वाला से नहीं रहा, जो सवाल मैंने गलत बताया वो सवाल गलत तो तुमसे पूछेगा नहीं एग्जाम में। अगर पूछा भी तो बोनस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल सही है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई देखो ध्यान से। यहाँ पर ये बताओ ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब यहाँ पर सब पॉजिटिव होगा, अब यहाँ पर बताओ इनका सम भी क्या होगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब क्या नाम है, जब यहाँ पर रखोगे ये वैल्यू, बोलो ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 10.5, बोलो 2x उधर जाएगा, डिवाइड बाई 10.5 से तो आएगा ये, बोलो x की वैल्यू ये आएगी। अरे भैया इनइक्वालिटी नहीं सोल्व कर पा रहे हो। 21 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x को उधर भेजो, 21 बचेगा, 2 इधर लाओ, 21/2 कितना, 10.5, बस काम खत्म, वहां लिख दिया, ये हो गया। अब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन लोगे तो x क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू क्या, 10.5, बाकी 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, बोलो ये आंसर होगा। तो यहाँ पर x मैक्सिमम, आप बताओ क्या होगा। यहाँ पर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो 10.5 बच्चे तो पास हो नहीं सकते, या 10 पास हो गए फिर आधा का शरीर पास हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर इंटीजर क्या आएगा मतलब 10, आंसर क्या होगा आपका, समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, आखिरी सवाल है, सेट खत्म ही करते हैं, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। तो ये देख लो सिंबल इस तरह आपको कभी मिला, ठीक है, यू के ऊपर आई से 50 तक लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जहां पर आई है वहां पर 1 से लेकर 50 तक वैल्यू ले जानी है, और ये यू बीच बीच में लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा, पहले इसका सिंबल का मतलब समझ लो, सिंबल का मतलब समझ लो। यू अगर आई से बोल रहा है, मान लो आई से 1 से लेकर बोल रहा है n तक, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मान लो एक्स आई, तो इसका मतलब होगा x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन टिन टिना टिन टिन टिना टिन टिन यूनियन xn। समझ में आया। ऐसे अगर यहाँ पर ये लिख दिया इंटरसेक्शन आई से कहाँ तक, ये n तक, यहाँ xi लिखा हुआ है, फिर क्या हो जाएगा x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 इंटरसेक्शन टिन टिना टिन टिन इंटरसेक्शन xn। बोलो कौन लिख चुका, कौन, ये दो बार कहाँ लिखा है, अरे मैंने ये मतलब बता रहा हूँ कि अगर ये होगा तो इसको ये एक्सपेंड करके लिखा जाएगा, ये होगा तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ ये अलग है, ये अलग है, समझ में आ गया। ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। अगर इंटरसेक्शन दिया होगा तो ये लिखेंगे, यूनियन दिया होगा तो ये लिखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है, तो यूनियन दिया हुआ है आई से, मतलब 1 से 50 xi, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x1 यूनियन x4 टिन टिना टिन टिन x50 आएगा। फिर यहाँ पर ये y1 मामला दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से लेकर कहाँ तक, n तक दिया हुआ है। ठीक है, y1 yi, तो ये y1 यूनियन y2 यूनियन कहाँ तक जाएगा, ये yn तक, यही होगा। ये इसका मतलब हो गया, ये बराबर किसके है, ये भी बराबर t के, सेट t के बराबर है, ये भी किसके बराबर है, सेट t के बराबर। वेयर ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, मतलब x1 में भी कितने एलिमेंट हैं, 10, x2 में भी 10, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x50 कितना है, 10 है। फिर और ये कितना 5 कंटेंट्स किसमें, y1 वाले में, तो ये y1 y2 10 10 10 yn कितना है 5। ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट टी, पहली बार सवाल देखो तो इसका मतलब ही समझ में नहीं आया, चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे अंग्रेजी में। ठीक है, if each element of the set T is an element of exactly 20 of set Xi's, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट T में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट T में जितने भी एलिमेंट हैं
वो इस x वाले सेट में 50 तक, सॉरी 20 तक, कितने तक, 20 तक क्या आ रहे हैं, मतलब 20 सेट में वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ये सवाल ऐसा कि ये अगर आ गया तो छोड़ो सवाल, ठीक है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल मान लो कोई सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2, कोई सेट बी 2,3, कोई सेट सी है 1,3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखूं कितना आएगा, 1,2,3, मान लो कि सेट के बराबर है, एस के बराबर है, ठीक है। तो एस में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो जो तीन यहाँ पर सेट दिया हुआ है ना, दो में रिपीट हो रहे हैं, दो सेट में रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1 किसी दो सेट में आएगा तो 1 आ रहा है, 2 किसी दो सेट में आएगा 2 आ रहा है, 3 भी किसी दो में आएगा। ये समझ में आया मतलब, हाँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं पूछूं ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना होगा, 3 होगा। अब 3 और कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, 3 और कैसे आएगा, देखो ध्यान से। एक 3 सेट में डिवाइड है, सारे सेट के मसला इसके अंदर मतलब रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना। कितने सेट है, 3, कितने सेट है टोटल, 3 है। कितने 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 एलिमेंट है इसके अंदर, 2 डिवाइड बाई कितनी बार आ रहे हैं, बार बार कितनी बार आ रहे हैं, मतलब ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाई कट के कितना आ गया, मतलब वही 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं एंटी की वैल्यू पूछूं एक्स आई के हिसाब से, इसके हिसाब से 4xi, इसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से इस टी सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर क्या बोल रहा है, टोटल कितने 50 सेट हैं, 50 में जो 50 सेट हैं सब में मामला क्या हो रहा है, 10 एलिमेंट्स हैं। सेट कितने बताओ, 50 है, कितने हैं, एक में कितने हैं, 10, यहाँ पर 3 थे, एक में कितने थे, 2 थे, 3 इंटू 2 कर दिया था। रिपीट कितना हो रहा है, रिपीट कितने सेट में हो रहा है, 20, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 20। समझ में आएगा, यहाँ पर रिपीट 2 सेट में हो रहा था, रिपीट कितना, डिवाइड बाय कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो यहाँ से ये 0 0 खत्म, 25 कितना आएगा, 25 आएगा। ये समझ में आएगा। आप चलते हैं किसके हिसाब से, 4y, ठीक है। इसके हिसाब से z यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा बताओ, एंटी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ये भी सेट t के बराबर ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर देखो मामला, यहाँ पर कितने सेट हैं, n सेट है, yn तक है ना, कितने सेट है, n सेट है। मैंने क्या लिख दिया, अपॉन कितना, कितना रिपीट हो रहा है, 6, ये कर दिया। अब ये एंटी है, ये भी एंटी है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस n 5n/6 बराबर क्या, मतलब कितना, 5 × 25, n बराबर क्या, 30। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। बस हो गया, काम खत्म, आंसर समझ में आ गया, ठीक है। ये है बस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए ओके बाय।